आईजी सर ने सारे वीडियोस वगैरह देखे, सारी चीज़ों का संज्ञान किया और कुछ टाइम दिया है कि उस टाइम पे कार्रवाई होगी। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, न्याय के लिए तो जाएंगे। इतना अपमानित हुए हैं, अपने ही पैसे मांगने के लिए अपमानित हुए हैं। मेरी तो निवेदन आवेदन रिक्वेस्ट किसी प्रकार से नवीन राजपूत ने स्वीकार नहीं किया, मेरी बात नहीं सुनी। इवन मेरे जो कपड़े फटे हुए थे उसे घर से मंगा ले और पहन ले दूसरे कपड़े, ऐसा भी मेरे परिवार को नहीं बोला। मेरे परिवार को चमकाया, मेरे हस्बैंड को चमकाया। सैली ज्वेलर्स के पास इतने पैसे आ गए कि वर्दी को खरीद लिया। अगर वर्दी इसी तरीके से बिकती रहेगी तो न्याय कहाँ से मिलेगा? मेरे ऊपर जब एफआईआर किए तब जांच कर लेना चाहिए था कि सही क्या है गलत क्या है। माना बोलते हैं पुलिस मेरा पैसा नहीं लौटाने का अधिकार रखती है, तो पुलिस मेरे मामले में पड़ी क्यों? मैं लोकेश जैन, भरत जैन, मदन जैन, प्रधान आरक्षक लता सुमन साहू, नवीन राजपूत और वो प्रकाश सांखला अध्यक्ष, जिसको 50,000 रुपए मुझे दिला देता, ये सब बात नहीं करता। प्रकाश सांखला अध्यक्ष वो सबसे बड़ा ही जिम्मेदार आदमी के पद में है, लेकिन उसने उस समय जिम्मेदारी ना दिखाते हुए एक महिला ग्राहक के ऊपर कार्रवाई करवाया, मेरे साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। सहेली ज्वेलर्स मामले में अभी तक पुलिस जो कांस्टेबल है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई और सहेली ज्वेलर्स के कर्मचारियों पर, सहेली ज्वेलर्स के ऑनर पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। आज लगभग 20 से 21 दिन हो गए इस मामले को कोई भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने नहीं की। हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, स्क्रीन में जो वीडियो चल रहा है उसमें आप देखिएगा, हमने उसे स्लो मोशन में करके दिखाया है कहां कहां कौन व्यक्ति गलती कर रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा पुलिस कर्मचारी ने पहले चाटा मारा, उसके बाद अपने बचाव में महिला ने चाटा मारा और एक व्यक्ति है जो सहेली ज्वेलर्स का कर्मचारी है, वो लगातार इनके बीच में जा जाकर गलत जगह हाथ लगा रहा है महिलाओं को। आपको दिखाई देगा किस प्रकार से महिलाओं के बीच में एक पुरुष नजर आ रहा है, एक पुलिसकर्मी भी है, वो सिर्फ मोबाइल में लगा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है, न जाने वो किसे फोन कर रहा है। सहेली ज्वेलर्स के मामले में साफ साफ नजर आ रहा है कि पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है, किसी भी प्रकार की कार्रवाई वो महिला के खिलाफ नहीं करना चाहती। यानी कि पुलिस कांस्टेबल सहेली ज्वेलर्स को बचाया जा रहा है। अब देखना है आईजी को लेटर देकर महिला को क्या न्याय मिलता है। आज जो है महिला आईजी से मिली, आईजी से मिलने के बाद आईजी ने 7 दिन में कहा है कि रिजल्ट सामने होगा, हम जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। महिला से जाकर हम मिले, महिला ने क्या कहा इस बारे में वो आप देखिए, फिर और बात करें। आज आप न्याय के लिए आईजी साहब के पास गए थे, दुर्ग आईजी साहब के पास, अभी तक आपके साथ क्या कार्रवाई हुई और आप क्या चाहते हैं? मैं तो न्याय की मांग के लिए गई थी आईजी सर के पास, शिवसेना के साथ गई थी, कुछ न्यूज़ रिपोर्टर भी थे वहाँ पे। तो आईजी सर ने सारे वीडियोस वगैरह देखे, सारी चीज़ों का संज्ञान किया और कुछ टाइम दिया है कि उस टाइम पे कार्रवाई होगी। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। आईजी साहब ने कितने दिन का समय मांगा? 7 दिन का समय मांगा है सर ने और 7 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। आप निश्चिंत रहिए, जो भी वीडियोस हैं, फुटेज हैं, हम सब निकालेंगे, सब देखेंगे बोले। और अगर मान लो आईजी साहब के बाद भी आपको नहीं मिलता है न्याय तो आप क्या करेंगे? अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, न्याय के लिए तो जाएंगे। इतना अपमानित हुए हैं, अपने ही पैसे मांगने के लिए अपमानित हुए हैं, अपने ही चीज़ों के लिए। अगर अपने पैसे मांगना पाप है तो पाप ही सही, कहीं जाना तो पड़ेगा न्याय के लिए। तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और न्याय मांगेंगे संविधान से। नहीं, मान लो सहेली ज्वेलर्स आपको बुलाता है कि आप 50,000 लीजिए, मामला खत्म कर दीजिए, तो
फिर जो अपमान किया उसका कौन भरपाई करेगा? पुलिस बुला के जो अपमान किया है लोकेश जैन ने, भरत जैन ने, जो इतना बदतमीजी की, हाथ उठाया है, गाली गलौज किया है, इतनी तरीके से अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया है, उसका भरपाई कौन करेगा फिर? हमने देखा है जो आपको धाराएं लगाई गई है आपके ऊपर, चोरी की और बवाल की धारा लगाई गई है, तो आपने ना चोरी की है ना बवाल किया, तो आपत्ति नहीं की आपने? मैंने आपत्ति सभी में किया है। मेरी तो निवेदन आवेदन रिक्वेस्ट किसी प्रकार से नवीन राजपूत ने स्वीकार नहीं किया, मेरी बात नहीं सुनी। इवन मेरे जो कपड़े फटे हुए थे उसे घर से मंगा ले और पहन ले दूसरे कपड़े, ऐसा भी मेरे परिवार को नहीं बोला। मेरे परिवार को चमकाया, मेरे हस्बैंड को चमकाया। मेरे हस्बैंड प्रतिष्ठित अधिकारी है, ऐसा नहीं है, उनके पास भी जॉब है, उनसे अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे हस्बैंड के पास, जो टीआई के पास है ना उससे कहीं ज्यादा अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन टीआई सर ने उनका भी अपमान किया है। क्या कारण से अपमान किया है? सिर्फ पैसों के लिए। सैली ज्वेलर्स के पास इतने पैसे आ गए कि वर्दी को खरीद लिया। अगर वर्दी इसी तरीके से बिकती रहेगी तो न्याय कहाँ से मिलेगा? कहाँ जाएंगे लोग? मुकदमा दर्ज कराएंगे? अभी तक मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। कारण क्या है? कारण वही लोग बता सकते हैं। मेरे ऊपर जांच कर रहे हैं तो मेरे ऊपर जब एफआईआर किए तब जांच कर लेना चाहिए था कि सही क्या है गलत क्या है। माना बोलते हैं पुलिस मेरा पैसा नहीं लौटाने का अधिकार रखती है, तो पुलिस मेरे मामले में पड़ी क्यों? मेरे को कैसे बोल दी कि तुमको आके यहाँ एफआईआर करना था सैली ज्वेलर्स के नाम पे? उससे क्या होता? वो तो खुद ही बोल रही कि पुलिस का काम नहीं है पैसे लौटाना। पुलिस का जब काम नहीं है पैसे लौटाना तो वो कैसे बोल सकती है कि मैं सैली ज्वेलर्स के लिए गया था तो ये गलती तुम्हारी है करके। अच्छा, एक वीडियो चल रहा है जब आप बाहर निकली थी और चिल्ला रही थी, तो ऐसा क्या हो गया था जो आपको चिल्लाना पड़ गया? मुझे सैली ज्वेलर्स के मालिक और स्टाफ के द्वारा अभद्रतापूर्ण व्यवहार और गंदी हरकत करते मैं नजर आई। उसके वजह से मैं बाहर अपनी सपोर्ट के लिए मदद की गुहार लगाई। क्योंकि मैं अकेली थी, मेरा फोन भी मेरे घर में रिसीव नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं बाहरी जो आम जनता थी घूम रही थी उनमें से किसी से मदद की मैं गुहार लगा रही थी, जिसमें से एक न्यूज रिपोर्टर सामने आई और मेरे साथ खड़ी हुई, और जिसकी वजह से मुझे बहुत मारपीट करने से और वो आरक्षक जो प्रधान आरक्षक है जो जबरदस्ती मुझे ले जाने की तैयारी कर रही थी लोकेश के इशारे में, उससे मैं बची हूँ। और अभी किस किस पे आप कार्रवाई चाहती है? अभी मैं लोकेश जैन, भरत जैन, मदन जैन, प्रधान आरक्षक लता सुमन साहू, नवीन राजपूत और वो प्रकाश सांखला अध्यक्ष, जिसको 50,000 रुपए मुझे दिला देता, ये सब बात नहीं करता। प्रकाश सांखला अध्यक्ष वो सबसे बड़ा ही जिम्मेदार आदमी के पद में है, लेकिन उसने उस समय जिम्मेदारी ना दिखाते हुए एक महिला ग्राहक के ऊपर कार्रवाई करवाया, मेरे साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की, जिसकी वजह से मैं बहुत आहत हुई हूँ। एक व्यक्ति, जब आपकी जो भाषाभाषी और झूमा झटकी चल रही थी तो पीछे एक व्यक्ति आपके तरफ उंगली दिखा रहा था, वो कौन था? वो उसको इशारा कर रहा है कि इसको मार खिलवाना है करके, इसको मार खिलवाना है प्रधान आरक्षक से, हम लोग कोई हाथ नहीं लगाएंगे, और जब प्रधान आरक्षक मारेगी तब मैं मारूंगा करके। वो वही वीडियो में दिख रहा है कि कैसे मुझे मारा जा रहा है, और वो आदमी उसका स्टाफ है, सैली ज्वेलर्स का स्टाफ है वो, और इसी तरीके से मेरे को मार रहा है। वो भी मेरा बाल खींच रहा है। तो उन लोग छुड़ाने की बजाय वहां पे सब स्टाफ मेरे ऊपर हंस रहे थे, क्योंकि सभी स्टाफ के सामने लोकेश जैन ने पहले से ही मुझे बेइज्जत कर रखा था, अपमानित कर रखा था, कह के कि कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और वो जितनी भी वहां पे स्टाफ थे, मेल फीमेल सब, वो सभी मेरे ऊपर हंस रहे थे, कोई छुड़ा नहीं रहा था। और जो मेल स्टाफ है वो मुझे छुड़ाने की जगह पे यहाँ वहां मेरी टच कर रहा था, और मुझे गंदे तरीके से टच किया है उसने, और मेरे बाल भी कस के पकड़े हैं, और मेरे कपड़ा भी वही फाड़ा है, और आधा सामने का कपड़ा लता सुमन साहू ने फाड़ा है। वो कौन व्यक्ति है? वो सैली ज्वेलर्स का स्टाफ है। वो आपने महिला की बातें सुनी, महिला ने क्या कहा, सारा किस्सा सुना आपने। अब आईजी की जो कार्रवाई है महिला उसका इंतजार करेगी, उसके बाद अगर उसे वहां न्याय नहीं मिलता है तो वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, उनका कहना था। ये मानिए कि बहुत जल्दी उसे न्याय मिलेगा ऐसा माना जा रहा है। लेकिन आज दुर्ग जिले में जो दुर्ग पुलिस की कार्य प्रणाली है वो बहुत चिंतनीय है, क्योंकि लगातार पुलिस के खिलाफ लोग जा रहे हैं और पुलिस जो है अपराधियों का साथ दे रही है। अपराधियों के इस वजह से हौसले बहुत बुलंद हैं। आज आम आदमी बहुत परेशान है, कभी हेलमेट के नाम से, कभी सीट बेल्ट के नाम से। चौक चौराहों पर जगह जगह पुलिस के द्वारा उन्हें रोका जा रहा है।
पुलिस आज अपना असली काम भूलकर चालन में लगी हुई है। आज साईं बाबा सेक्टर 6 मंदिर की जो चोरी हुई है, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। छावनी में जो लड़का लड़की का विवाद हुआ था, वो भी आप जानते हैं, हिंदू लड़का था, मुस्लिम लड़की थी। उस मामले में भी लड़के के ऊपर 376 लगा दिया गया था, लेकिन लड़का 2 दिन बाद बरी हो गया। बरी यानी कि उसे जमानत मिल गई। और कई मामले ऐसे हैं दुर्ग पुलिस के जो चिंता का विषय रखते हैं। आज जो हाल दुर्ग पुलिस का है, यही हाल रहा तो आने वाले समय में न जाने क्या क्या घटनाएं दुर्ग में घट सकती, क्योंकि अपराधियों के जो हौसले हैं वो काफी बुलंद है। वो इसलिए बुलंद है कि पुलिस जो है अपराधियों का साथ दे रही है, आम आदमी का साथ नहीं दे रही है। अब महिला का इस मामले में क्या होता है, वो सबसे बड़ा सवाल है। देखना है कि महिला को न्याय मिल पाता है कि नहीं। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।